होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा, हमें नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा, अनुबंध कर्मचारी को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वास्थ्य सेवाएं ज़िंदगी की वो सेवाएं होती हैं कि जहां पर आप जब बीमार पड़ते हैं, आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप तुरंत हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और आपको इलाज किया जाता है। आपके सारे सिस्टम को डायग्नोसिस के पद्धति से बीमारी की जांच की जाती है और आपको स्वस्थ करके आपके घर वापस किया जाता है। इस सिस्टम का नाम है स्वास्थ्य सिस्टम। और जब उसमें कर्मियों की कमी होती है तो बीच में कर्मियों की किसी नियमावली के अनुसार बहाली की जाती है। कोई अस्थायी होते हैं, कोई अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी और अस्थायी, ये दोनों अस्थायी और अस्थायी के बीच में आज स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य की जो अपनी सिस्टम है बिल्कुल चरमरा सी गई है। ये इसलिए चरमरा गई है कि जो अस्थायी कर्मी हैं उन लोगों का बिल्कुल किसी प्रकार का कोई सुधि लेने वाला नहीं। ये इनका कोई भी किसी प्रकार का अस्थायीकरण के ऊपर कोई बात नहीं करने वाला है। इन लोगों के जीवन की सेवाओं को, समय को लेकर स्वास्थ्य विभाग मरीजों को इलाज तो करवा रही है, लेकिन जो कर्मी इलाज में अपने जीवन को, अपने समय को देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके भविष्य को सोचने वाला कोई नहीं है। उसमें इस ज़िला में, पूर्वी सिंहभूम जिला में 450 टोटल ऐसे लोग हैं और पूरे 24 जिला में लगभग 8000 ऐसे कर्मी हैं कि जिनको अस्थायी करने की मांग रखी गई है, क्योंकि उनकी सेवाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं कुछ सेवाओं का नाम लूँगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने इमरजेंसी के दौर से भी गुजर रहे हैं। पहली सेवा है लैब टेक्नीशियन की, इसमें वो लोग हैं। दूसरा एक्सरे टेक्नीशियंस, आप दूसरी सेवा है। तीसरी सेवा है ए फार्मासिस्ट। चौथी सेवा है ANM। पांचवी सेवा है GNM और ऑप्थेलेमिक। मतलब कि वो पांचों 6 लोग, ये कर्मी जो इस विभाग में काम करते हैं और इसके एक्सपर्ट हैं, दिन रात मिलाकर आपकी सुविधाओं को, आपके स्वास्थ्य को बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन इनकी अस्थायीकरण की कोई डिमांड, कोई बात कोई सुनने वाला नहीं। 2014 में एक बार की सरकार ने, उस समय तत्कालीन सरकार ने एक नियम बनाई थी और RCH पद्धति, RCH बोले जाते थे उस समय, एक नियमावली के तहत उसमें अस्थायीकरण किया गया था। लेकिन अब ये बोले जाते हैं NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसके तहत ये सब आते हैं। तो उसमें अब इनकी नियमावली और इनके कागजी कार्रवाई और ऑफिसरशाही में इनके पूरे फाइल पिसते चले जा रहे हैं। इनका समय, इनकी टैलेंट, इनकी एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं और मरीज बेहाल है, परेशान है और बेड पे तड़प रहा है। तो ये स्थिति हमारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की है। तो मैं अब बात करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम है कांति कुमारी जी। कांति कुमारी जी, मुख्य मांग क्या है? क्योंकि लगातार आप 17 जनवरी से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और एकदम डटे हुए हैं अपने मांग को लेकर। 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव आप लोगों ने किया था। मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों की सुधि नहीं ली, जो आप लोगों का कहना है। तो आप बताइए कि क्या मुख्य मांगे हैं और किस मांगों पे आप लोग ये हड़ताल जारी रखे हुए हैं? हम लोग का नियमितीकरण किया जाए। अनुबंध कर्मचारी जितने हैं हम लोग सब करीब 8000, सभी को एक साथ हम लोग को परमानेंट किया जाए। बस यही मांग है हम लोग का और ये हम लोग का मांग पूरा हम लोग करवाएंगे। और अगर पूरा नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल, अनशन, भूख अनशन 24 तारीख से हम लोग जा रहे हैं और अनशन में रहेंगे। मतलब 24 तारीख से आप लोग बिल्कुल भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। अभी तक किस किस आदमी से बातचीत हुई? 16 तारीख को आप क्या किया था आपने? हम लोग राजभवन को घेराव किए थे, मुख्यमंत्री आवास गए हुए थे, राजभवन को घेराव किए, लेकिन उन्होंने सूद बूद हम लोग को कोई नहीं लिए। हम लोग कोई प्रतिनिधि आपसे वहाँ पे मिला? नहीं मिले। अच्छा, आप लोगों ने ज्ञापन लिखा था क्या क्या करना? जी, हम लोग 15 दिन पहले ही ज्ञापन लिख के दे चुके थे, उनका सूचना दिए थे कि हम लोग का मांग नियमितीकरण है, हम लोग का नियमितीकरण का मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने कुछ नहीं बोले, तब हम लोग हार थक कर हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं।
ठीक है। अब इस हड़ताल में मैं देख रहा हूं कि सभी लोग, जितनी महिलाएं हैं, जितनी बहनें हैं और जितनी सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों का वही मांग है जो कांति कुमारी जी कहती हैं, क्योंकि ये सभी लोग आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिन रात चिंतित रहती हैं। स्वयं इनको दुख होगा कि हम मरीज को या पेशेंट्स को देख नहीं पा रहे हैं, हम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोई भी, जैसे एक शब्द है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, मतलब पेट में अन्न नहीं रहे और भविष्य अधर में रहे तो हम भजन नहीं कर सकते। तो ये भजन है और सेवा है मरीजों की, तब तक कैसे होगी जब इन लोगों का भविष्य अधर में रहेगा। आगे की क्या योजना है जो हमारे लोगों को बताइए आप। आगे की योजना हम लोग का है कि भूख हड़ताल में हम लोग जाएंगे और जब तक हम लोग का मांग नहीं होगा हम लोग पुरजोर हम लोग अनशन पे रहेंगे। तो जितने अनुबंधित कर्मी हैं सबको अस्थायीकरण की मांग है। चरणबद्ध सरकार करेगी तो क्या आप मांग जाएंगे कि थोड़े थोड़े करके करेंगे या इकट्ठे करने की? पास में पूरा सीट खाली हुआ है, हेल्थ वेलनेस सेंटर बना हुआ है, HSC बना हुआ है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है जिसमें पूरा सीट खाली हुआ है। अगर हम लोग को ले तो अभी सीट फुल नहीं हो सकती है। आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि ये काम नहीं हो रहा है, वहाँ हॉस्पिटल में ये काम नहीं हो, लेकिन पहले सोचना चाहिए कि यहाँ स्टाफ की कमी है, लेकिन स्टाफ को कमी को नहीं देखते हुए हम लोग NRHM कर्मी पर थोपा जाता है, ये गलत है। सबसे पहले मैनेजमेंट को कंप्लीट करना चाहिए और इसमें हम लोग सभी को आ जाएंगे। अगर सरकार की जागृति जगेगी तो हम लोग सभी को एक साथ में परमानेंट हो सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, इन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर इतना पोस्ट खाली है कि अगर वो चाहे तो ये सारे कर्मियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सारे अनुबंधित कर्मियों को अस्थायी कर सकते हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार आप है। किस पद पे हैं? मैं संयुक्त सचिव के पद पर हूँ, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ स्टेट से। अच्छा, तो मतलब आप दोनों में माने टाई अप हुआ है आपका संघ और बाकी अनुबंधित कर्मी ANM GNM जितने सभी लोग हैं, इन लोगों के साथ क्या कहेंगे आप? इन लोगों के आंदोलन को मजबूतीकरण के लिए और अस्थायीकरण के लिए क्या बात होगी? सबसे पहले अगर कहीं आंदोलन होता है तो आप देखते होंगे कि उनका मांग क्या है। हमारी मांग और सरकार का नारा दोनों एक है। बड़ी मुश्किल से हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व एक नारा दिया था कि तुम सरकार बदलो, हम तुम्हें अधिकार देंगे। उनका कहना था कि राज्य से हम अनुबंध का नारा शब्द हटा देंगे, ये उनका महत्वपूर्ण नारा था, जिसमें कि हमारा भी वही मांग है कि माननीय महोदय, आपने जो वादा किया था उस समय आप उसे निभाइए, हमारा वादा अपने आप पूरा हो जाएगा। आपने कहा था कि हम सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे। आज 3 साल बीत गए हैं, आपका हवाई वादा चला गया। 1 साल बीता कोरोना काल के नाम पर, दूसरा वर्ष बीता नियुक्ति वर्ष के नाम पर, तीसरा वर्ष बीता उपलब्धि गिनाने के नाम पर, चौथा साल आ गया है। इस साल कोई अनुबंध कर्मी अब चुप होने वाला नहीं है। इस साल नहीं तो अब की बार नहीं का नारा लेके चले हैं अनुबंध कर्मी। चूँकि पुरानी पूर्ववर्ती सरकार जो रघुवर दास थी ना, उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था कि हम अनुबंध कर्मी को देंगे, लेकिन जब अंत समय तक नहीं मिला तो अनुबंध कर्मी ने मुट्ठी बंद करके हेमंत का साथ दिया, इस उम्मीद से कि शायद इस बार हमारा कायाकल्प होगा, वो अपना वादा निभाएंगे। अब हुआ सरकार का नारा दिए थे, माननीय महोदय हमने अपना वादा निभाया, आप भी अपना वादा निभाइए। इसी नारे के साथ हम अनुबंध कर्मी एक साथ पूरे स्टेट में यह नारा लगा रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार सबको नियमित करना होगा। इसके लिए आज राज्य में रांची राजभवन स्थित जहां हमारा धरना स्थल है, वहां पर राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए हम सबों ने हवन का कार्यक्रम किया। जिस प्रकार से हम सबों की प्रवृत्ति है सेवा, हम 23 तारीख को वहां पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं कि हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि हम राज्य की जनता को ठेस पहुंचाएं। अगर किसी जनता को, किसी मरीज को कुछ असुविधा होती है तो उसके लिए भी हम स्वास्थ्यकर्मी माफ़ी मांगते हैं अनुबंध कर्मियों के तरफ से, लेकिन हमारी मजबूरी है, फूल बरसाने से और ताली पीटने से अनुबंध कर्मी का पेट नहीं भरेगा। इसलिए उनका ख्याल करें और जो उनकी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण, उसे जल्द से जल्द पूरा करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चारी कुजूर है, हम NRHM में है, GNM पोस्ट में है। अच्छा, GNM। आप क्या आप लोगों का डिमांड है और क्या आपको इस आंदोलन में कितनी मजबूती दिखाई दे रही? इस आंदोलन में भी हम लोग स्थायीकरण का मांग किए हुए हैं और इसमें सभी अनुबंध कर्मचारी हैं, सभी एक ही दरी के नीचे आए हुए हैं, सभी की एक ही मांग है। और सरकार को चाहिए कि अभी स्वास्थ्य विभाग कितना चरमरा रही है, पर अभी सिविल सर्जन यहाँ दिखा रहे हैं
कभी कोई कमी नहीं दिखा रहे हैं। आउटसोर्स से काम ले रही है और वही उसी की मतलब ये कर रहे हैं कि हमको कोई अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जबकि यहाँ हम लोग सारे लोग जब हम लोग धरना में बैठे हैं तो स्थिति तो बहुत ही सभी जगह की चरमरा गई है, पर अभी तक कुछ न्यूज़ में भी ऐसा नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है। ये हम लोग के जो सिविल सर्जन हैं उनको बताना चाहिए कि यह स्थिति बहुत गंभीर है। जल्द से जल्द हम लोग की मांग को स्वीकार किया जाए, ध्यान दिया जाए। किस पद पे हैं? हम लैब टेक्नीशियन। अच्छा, लैब टेक्नीशियन। क्या आप क्या भविष्य, क्योंकि आप युवा हैं, जब जी। कोई जॉब ज्वाइन करता है तो जिंदगी में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहता है कि अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। सही। लेकिन अस्थायीकरण का मांग, एक सूत्रीय मांग आप लोगों का तो बहुत ही जायज है, पहले देखने में तो ऐसा ही लगता है। जी, जी। लेकिन क्या आप लोग इसके लिए इतना लड़ रहे हैं? क्या कहेंगे आप, क्या क्षोभ होता है मन के अंदर? क्यों नहीं लड़ेंगे? हम लोग आज इतना साल बिता दिए, इस सरकार का ही काम कर रहे हैं। सब लैब टेक्नीशियन जितना भी टेस्टिंग से लेकर के जो भी कोरोना में इतना तो इस तरह का घटाया गया, उसके बावजूद भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा नियमितीकरण के लिए, और जो कि इसके पहले 2014 को ऑलरेडी आरसीएच को लिया गया है। यही पोस्ट, सेम पोस्ट, और सब पोस्ट का सैंक्शन पोस्ट भी है। अगर सरकार चाहे तो इस पोस्ट को 100% ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन सरकार चाह ही नहीं रही है। अब पता नहीं क्या मनसा है उनके ऊपर, पर हम लोग सभी अनुबंध कर्मचारी है अभी इस बार किसी भी हाल में मानने वाले नहीं है। जो भी हो आरसीएच के तर्ज पर ही हम लोग को नियमितीकरण का काम चालू हो जाए और करे। जी जी, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी सवाल मैं आपसे कहूंगा कि क्या वजह आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि किस वजह से सरकार आप लोगों को परमानेंट नहीं कर रही, अस्थायीकरण नहीं कर रही? क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो सरकार का स्वार्थी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम भी तो झारखंड का ही बेटी और बहू हैं। उनको करना चाहिए। क्या वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या हम लोग इस झारखंड का बेटी बहू नहीं हैं? हम लोग को शासन तो शोषण किया जा रहा है, तो ये सरकार का स्वार्थी दिखाई दे रही है। जी देखिए, आपने बहुत नज़दीक से इन लोगों की भावनाओं को सुना, और सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं एक दरी के ऊपर, और सदर अस्पताल के सामने एक वानगी है। ऐसी स्थिति 24 जिलों में है, पूरे झारखंड में है। लगभग 8000 लोग इसी तरह से बैठे हैं और दिन रात सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए। एक ही सूत्री मांग है, नियमित किया जाए। क्यों नियमित किया जाए? क्योंकि इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं सरकार की, उसको चरमराने से बचाया जाए। क्यों? क्योंकि सरकार अगर जनता के से सरोकार नहीं रखती, अपने कर्मियों से सरोकार नहीं रखती, जो कि जैसे एक बंधु ने बताया कि कोविड में दिन रात हम लोगों ने सेवा किया, ये सोच के नहीं किया कि हमारे लिए क्या होगा, ये सोच के किया कि मरीज और पेशेंट हमारे लिए एक भगवान है, उसकी सेवा हम करेंगे तो नारायण हमसे पे खुश होंगे और सरकार हमारे ऊपर ध्यान देगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सारी समस्याएं टल गई, फिर भी इनकी मांगें नहीं मानी जा रही है, और जबकि 2014 में ऑलरेडी आरसीएच के तहत नियमितीकरण हुआ है। तो NRCHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो अब बनाई है सरकार ने, इसके तहत भी किया जा सकता है। बस सरकार की थोड़ी सी मनसा, थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा विल और थोड़ी सी इन लोगों की भावनाओं को कद्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये चरमरा गए, इनके घरों में खुशहाली नहीं रही, इनकी सर्विसेज बाधित हो गई, तो पेशेंट कराहते रहेंगे, मरीज तड़पते रहेंगे, और राज्य सरकार या कोई भी सरकार अपने कामयाबी का ढोलक पीटती रहेगी, जो कि जनता से बिल्कुल दूर और जनता के सरोकार से बिल्कुल दूर। तो जनता माफ़ नहीं करती, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने एक बार मुट्ठी बंद किया और सरकार को हराने का काम किया, क्योंकि हमारी मांगें नहीं मानी गई। हमें उम्मीद है कि ये सरकार इनकी बातों को, इनके मांगों को, इनके डिमांड्स को जो कहे थे ज़रूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मी जब कार्य करता है तो वो एक मोटिवेशन होता है कि मेरा अस्थायीकरण होगा, मेरे घरों में मेरे बच्चों की किलकारी गूंजेगी, मेरे बच्चे खुश रहेंगे, उनकी पढ़ाई शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर रख पाऊंगा। लेकिन अगर अस्थायी नहीं हो पाता तो इनका भविष्य तो अधर में होगा। तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य सुविधाओं को बचाना है तो सरकार को, कर्मियों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये सरकार के लिए सबसे बड़ी अपील है, जो मेरा भी अपील इनके साथ है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के